नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। स्मृति ईरानी ने खोला अंधेरे कमरे का राज। मोदी शाह पर लगा सबसे गंदा दाग। रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली की सियासत में अजीब सी ठंडक उतर आई थी। हवा में सन्नाटा था, लेकिन संसद मार्ग की इमारतों के भीतर उठने वाली फुसफुसाहटें बताती थीं कि अगले कुछ घंटे देश की राजनीति की दिशा बदलने वाले हैं। कहानी शुरू होती है उस कमरे से जिसे सत्ता के गलियारे में लोग डार्क रूम कहते थे, अंधेरा कमरा। यह वही कमरा था जहां से फैसले निकलते थे, लेकिन रिकॉर्ड में उसका कभी जिक्र नहीं होता था। मंत्री आते जाते थे, पर कोई मानने को तैयार नहीं होता कि यह कमरा कभी अस्तित्व में रहा। मगर उस रात पहली बार किसी ने इस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, और वह थी स्मृति ईरानी। पहला दृश्य, चुप्पी का टूटना। स्मृति ईरानी की आंखों में नींद नहीं थी। चेहरे पर घबराहट और दृढ़ता दोनों साथ साथ तैर रहे थे। वह सीधे मीडिया के सामने आईं। पत्रकारों की भीड़ देखकर भी उनके कदम नहीं रुके। कहानीकार के रूप में मैं कहूँगा, उनकी आवाज में वह कंपन था जो किसी ऐसे इंसान में आता है जिसने चुप्पी को लंबे समय तक अपने अंदर दबाकर रखा हो। कैमरों की रोशनी पड़ते ही उन्होंने बिना भूमिका बांधे कहा, आज मैं वो सच बताने आई हूं जिसे सुनकर देश हिल जाएगा। संसद के बाहर खड़े लोग सन्न रह गए। ये वही पार्टी की महिला चेहरा थी जो इतने साल सत्ता के साथ मजबूती से खड़ी रही, लेकिन आज वह खुद भाजपा की नीतियों, नेतृत्व और अंधेरे कमरे की रहस्यमयी गतिविधियों पर सवाल उठाने आई थी। दूसरा दृश्य, अंधेरा कमरा आखिर है क्या? स्मृति ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक गोपनीय हिस्से में एक कमरा था। कमरा नंबर 17A। बाहर से सामान्य, भीतर से बिल्कुल अलग। एक ऐसा कमरा जहां न फोन काम करते थे, न इंटरनेट, न आवाजें बाहर जाती थीं। इस कमरे में देश के सबसे बड़े राज रखे जाते थे। लेकिन स्मृति के मुताबिक इन्हीं 4 दीवारों के भीतर भारत की राजनीति को मोड़ने वाले गुप्त फैसले होते थे, ऐसे फैसले जिन्हें जनता कभी जान ही नहीं पाती। और यहीं से शुरू होता है वह दाग जिसने मोदी शाह की जोड़ी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तीसरा दृश्य, दाग की शुरुआत। स्मृति ने धीरे धीरे बात को खोला। उनकी आवाज कई बार भर्रा रही थी। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उन्हें इस कमरे में बुलाया गया था। 32वीं कमरे की कोली साराती